एक उस्ताद बच्चे को सज़ा देने के चक्कर में ख़ुद के लिए नुकसान कर बैठा। सस्पेंशन ऑर्डर्स निकले और ये कोई ख़बर ज़्यादा बड़ी भी मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इस हिसाब से या इस एंगल से इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट देख रहा हूँ कि राइट टू एजुकेशन एक्ट सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 आपके सामने है, जिसके मुताबिक आप किसी भी किस्म की कॉर्पोरल पनिशमेंट या किसी तरह की सज़ा बच्चे को नहीं दे सकते। लेकिन इसके बावजूद भी असातिज़ा जिनको खुद इस वक्त मुश्किलात हैं, और जम्मू कश्मीर में जब बात आती है तो मैं कई मरतबा अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि तवील बरसों से या मुद्दत से खिदमात अंजाम देने के बावजूद भी इन असातिज़ा को राहत नहीं मिली है। मुश्किलात आज के वक्त में भी हैं, कई तरह की हैं, उसमें चाहे वो आप सैलरी के हवाले से हो, चाहे आपकी तरक्की के हवाले से हो, प्रमोशंस के हवाले से हो। मगर ये सब जानते हुए भी असातिज़ा कभी कभार ऐसा कर बैठते हैं, इसको किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। शुमाली कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर बांडीपुरा ज़िला है, जहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल अजस में एक फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर जिसको पीईटी कहते हैं, इसको उस वक्त सस्पेंड कर दिया गया जब इसने जिस्मानी तशद्दुद किया, फ़िज़िकली इसने हरास किया या मारा उन स्टूडेंट्स को जो फीमेल स्टूडेंट्स थी, तालिबात थी। और डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा सामने आए, उनने टीचर के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत जब दर्ज की गई तो इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले निकाली गई। ज़िला यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स ऑफिसर बांडीपुरा सामने आए, टीचर को हायर सेकेंडरी स्कूल अजस की जिम्मेदारियों से हटाया गया और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टरेट में उनको रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई, जहाँ पर वो अटैच हैं, काम करेंगे। ऑर्डर जो मैं पढ़ पा रहा हूँ उसमें कहा गया कि फ़ैसला हमारे तलबा के लिए महफूज और साजगार माहौल को यकीनी बनाने और इस मामले की मुकम्मल तहकीकात को आसान बनाने के लिए किया गया है। यानी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का फुकदान कहीं महसूस ना हो, शफाफियत हो, पारदर्शिता हो, वो चीज़ देखने के लिए फ़िलहाल ये ऑर्डर्स जारी किए गए। टीचर 18 अक्टूबर को तालिबात को स्कूल देर से पहुंचने पर बेल्ट से मारता है। 18 अक्टूबर का दिन था जब बच्चियां लेट स्कूल पहुंचती हैं। वालिदैन ने इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज का जायज़ा ले लिया, उसके बाद असातिज़ा या उस्ताद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात कही। और ये सब कब हुआ? जब इस उस्ताद को सब कुछ पता था कि ये सब प्रोहिबिटेड है, मना है। अब जब मैं इसके कानून को पढ़ता हूँ, राइट टू एजुकेशन एक्ट साल 2009 में आया, 2006 का जो सबसे पहले जिसके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए, फिर 2009 में जब आया तो 2010 अप्रैल 1 से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के मुताबिक किसी भी तरह की फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल पनिशमेंट अंडर सेक्शन 17 जिसकी सब सेक्शन 1 झेली सेक्शन 1 के तहत ये 17 अंडर सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अंडर सज़ा याफ्ता होता है। यानी कोई भी किसी किस्म के आप साइकोलॉजिकल किसी पर दबाव बनाते हैं, फिजिकली हैरास करते हैं, जिस्मानी तौर पर किसी पर लाठियां बरसाते हैं और फिर बेल्ट से मारना, और वो बच्चियों को। फिर मामला यहाँ तक बढ़ गया कि सीसीटीवी फुटेज एडमिनिस्ट्रेशन को निकालना पड़ा। तो ये हालत है। कहीं पर भी इस तरह का नोटिस मामला हो तो ज़रूर हमारे नोटिस में भी लाइएगा, अथॉरिटीज़ के नोटिस में। और उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट पहले कह रही है हम सख्त हैं, एजुकेशन मिनिस्टर खुद इसमें तजर्बेकार हैं कि वो काम करें। और अगर इस तरह के मामला पेश आते, देखिए असातिज़ा जो वाहिद हमारी उम्मीद बची है कि इस रियासत को, इस यूटी को आगे ले जा सकते हैं, अगर वही इस तरह का काम करना शुरू कर दें, बड़ा अफसोसनाक है। और ये चंद असातिज़ा की बात है, मैक्सिमम लोग तो जानते हैं, ये मिनिमम है, कम से कम इन लोगों की तादाद है जो इस तरह का इक़दाम करते हैं। और चाहे आपने कम मारा, ज़्यादा मारा, मजाक में मारा, हंसते खेलते मारा, इस तरह की कार्रवाई से इज्तनाब किया जा सकता है। बहरहाल बाकी जो असातिज़ा के मामलात हैं, वक्त गुज़रने के साथ साथ मैं कुछ और वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। कुछ को तरक्कियाँ नहीं मिल रही हैं, कुछ 8-8, 10-10, 15-15 सालों से एक ही जगह ड्यूटी पर लगे हुए हैं। उस सारे सिलसिले की तरफ भी हम जाएंगे, तो ज़रूर आप हमारे साथ रहिएगा। दिन में उस पर भी किसी दिन डिस्कशन करेंगे।